BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। लेकिन एक अच्छी जॉब और एक अच्छा बिजनेस सेटअप, ये दोनों चीज है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग से कनेक्टेड है। कम एज में जो है वो एक्सपायर हो। लेकिन जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, मैं तो मानता हूं कि इसको ऐसे जिया जाए कि जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो, ऐसा जिंदगी को लगना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में भी अनुशासन जरूरी है। अनजाने में की गई गलतियां मेहनत से कमाए पैसे को डुबा सकती है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए, जबकि एक ही जगह पर पैसों को इन्वेस्ट करके हम अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। हो सकता है ऐसा प्रश्न आपके मन में भी कभी आया हो। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर शैलेश जोशी, जो कि एक बहुत ही जाने पहचाने इंश्योरेंस एडवाइजर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, और मुंबई से ये अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर शैलेश जोशी से और इस तरह के जो हमारे मन में प्रश्न है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसके जवाब उनसे लेते हैं। शैलेश जी, मैं आपका चर्चा जरूरी है कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार शैलेश जी। नमस्कार। शैलेश जी, मेरे मन में एक प्रश्न आता है, जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक अच्छी खासी नौकरी करता हूँ और मेरी ये नौकरी जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे पेंशन भी देगी, या फिर मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस है और बिजनेस वेल सेटल्ड है, और ये बिजनेस जो है वो मेरे बुढ़ापे के बाद मुझे संभालेगा ही, लेकिन वो मेरी अगली पीढ़ी को भी संभालने की ताकत रखता है। और अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मुझे अप्रोच करता है और मुझे कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों, ऐसी परिस्थिति में मुझे इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है। क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? राइट, आपकी बात सही है कि एक अच्छा जॉब और एक अच्छा बिजनेस सेटअप है। लेकिन एक अच्छी जॉब और एक अच्छा बिजनेस सेटअप, ये दोनों चीज है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग से कनेक्टेड है। कैसे, मैं बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली वर्ल्ड में जो कोरोना की तकलीफें आई, तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस क्लोज हो गए और काफी लोगों की सैलरी में भी भारी कट हो गया। तो इसी टाइम पे किसी ने जो सेविंग किया था ना, वो काम में आ गया। तो आपको पता है कि जो इनकम अपनी बंद होने के 6 कारण होते हैं। एक तो डेथ होता है, एक डिसेबिलिटी होती है, एक डिजीज होता है, एक रिटायरमेंट होता है, और एक बिजनेस में नुकसान होता है, और एक लॉस ऑफ जॉब होता है। तो ये चीज जो है ना, अपनी इनकम को बंद कर देते हैं। तो अनजाने में की गई गलतियां मेहनत से कमाए हुआ पैसे को डुबा सकती है। और हर कोई चाहता है कि उसके पास एक अच्छा खासा फंड हो, ताकि जिंदगी की जरूरतों को आराम से पूरा किया जा सके। इसके लिए आज के दौर में कई लोग अपने पैसे को घर में या बैंक अकाउंट में यूं ही पड़ा रहने की बजाय वो उसे इन्वेस्ट करना बेहतर समझते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनजाने में की गई गलतियां मेहनत से कमाए पैसे को डुबा सकती है। तो आइए आपको मैं बताता हूं ऐसी बातें के बारे में कि जो, एक तो इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य को लेकर अपने को स्पष्ट होना है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की सही समझ जरूरी है। एक ही प्लान में इन्वेस्टमेंट में सारा फंड न करें। इन्वेस्टमेंट में भी अनुशासन जरूरी है, और अपने डिसीजन पर इमोशन को हावी न होने दे। तो ये चीज थी। शैलेश जी, यहाँ चलिए चलिए, आपकी बात मैंने मानी, लेकिन आप ही की बात को पकड़कर अगर मैं बोलूं आपको कि आपने बोला ये जो कोरोना का जो आपने परिस्थिति बताया कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है, हाँ जी। तो इसी परिस्थिति को दिमाग में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ये कोरोना काल में कई सारे लोग जो है, जो अच्छी अच्छी मतलब कम एज में जो है वो एक्सपायर हो गए, कम एज में ही भगवान के पास चले गए, और उन्होंने अपनी मेहनत से पैसे को बचा बचा के सेव किया था कि बुढ़ापे में कभी ये पैसा काम आएगा, और एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाए। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा कभी भी हो सकता है, कभी भी जो है इंसान की डेथ हो सकती है, आदमी मर सकता है, तो क्यों ना जिंदगी को, जो जिंदगी बची है उसे अच्छी तरह से जिंदगी जी ली जाए, तो इन्वेस्टमेंट, यही परिस्थिति जिसका आप एग्जांपल दे रहे हो, उसी को दिमाग में रखकर मैं ये बोलता हूँ कि जिंदगी को अच्छे खासे से जी लो, जो समय बचा है, पैसे इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है, वैसे तो लाइफ चली रही है अच्छे से। क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि भाई जिंदगी है तो मिस जीनी ही चाहिए उसको। लेकिन जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, मैं तो मानता हूं कि इसको ऐसे जिया जाए कि जिंदगी
तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो, ऐसा जिंदगी को लगना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन 4 दिन की जिंदगी है और आज चौथा दिन है, ये सोचकर इतने साल निकल गए, 55 साल के हो गए अपन। तो यू आर परफेक्टली राइट कि भाई लाइफ इज ब्यूटीफुल, लेकिन आपकी लाइफ ब्यूटीफुल आपके परिवार से है। आपने सोच लिया कि आप लाइफ में खुश रहे और एंजॉय करें, लेकिन आपके पीछे आपका परिवार का क्या होगा फिर? चलो परिवार का भी नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ और आपकी लंबी लाइफ हो गई, तो आप लाइफ को कैसे एंजॉय करोगे? आपका कोई रिटायरमेंट फंड नहीं होगा, कोई पेंशन फंड नहीं होगा, तो आप उसको कैसे पास करोगे? तो लाइफ में हमेशा है ना 3 स्पीड ब्रेकर आते हैं, जैसे मैंने आगे भी बताया कि जैसे डिजीज, डेबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड डेथ, ये तीनों को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से ही बचा सकते हैं हम। तो जरूरी एक्चुअली। तो आप मोटा मोटा ये बोलना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यस। चलिए, आपकी बात मैंने मानी, यहाँ तक मैंने आपकी बात मानी और आपकी बात से मैं एग्री होता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं इन्वेस्टमेंट, मेरे दिमाग में ये है शैलेश जी कि इन्वेस्टमेंट जो भी हमें करना है वो हम अपने बिजनेस में ही करें ना। दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो हमें मिलते हैं वो बोलते हैं कि 6% रिटर्न मिलेगा, 10% रिटर्न मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 15% रिटर्न मिलेगा। अगर मैं वही पैसा अपने कंपनी में इन्वेस्ट करूं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, तो 500%, 1000% या उससे भी ज्यादा हम रिटर्न बना सकते हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, आपकी बात पे सहमत हूँ कि आप सोच रहे हैं कि भाई 300, 400, 500% बिजनेस में रिटर्न हो सकता है, लेकिन हर बिजनेसमैन की सोच भी आप जो सोचते हैं वैसी है कि बिजनेस में रिटर्न अच्छा है। बिजनेस में रिटर्न एक्चुअली बिजनेस रिटर्न दे नहीं रहा है, लेकिन बिजनेस में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, आपकी स्किल है, आपका एक्सपीरियंस है, वो आपको रिटर्न दे रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ये बिजनेस अगर आप 5 साल के लिए किसी आपके फैमिली मेंबर को और किसी एम्प्लॉय को चलाने के दो दोगे, तो आप जो रिटर्न्स निकालते हैं 300, 400, 500%, वो रिटर्न्स आपके बिजनेस में नहीं आएगा। तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना अच्छा है, लेकिन कोई भी बिजनेस बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी बिजनेस रहेगा बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज है कि भाई मैं खुद, अभी मेरी खुद की क्या गारंटी कि ये बिजनेस के लिए मैं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा? मेरी बिजनेस रन करने के लिए हेल्दी लाइफ मेरी रहे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, मेरे बिजनेस में पॉलिटिक्स मूवमेंट मेरे बिजनेस को इफेक्ट करती है, मेरे बिजनेस को नेचुरल डिजास्टर इफेक्ट करता है, मेरे बिजनेस को डिमांड एंड सप्लाई एंड कॉम्पिटिटर भी इफेक्टेड करते हैं, मेरे बिजनेस को टैक्सेशन इफेक्ट करता है, मेरे बिजनेस को लेबर इफेक्ट करते हैं। जब मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे ये सब रिस्क लेके फिर मेरी जो इनकम होती है या लॉस होती है, प्रॉफिट होती है, जो भी इनकम होती है, मैं इतना सारा जो मैंने बताया वो सब रिस्क लेके मैं इनकम क्रिएट करता हूँ। और वही क्रिएट हुई इनकम को मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, तो ये तो मैं बहुत बड़ा रिस्क लेता हूँ, क्योंकि रिस्क लेके मैंने कमाया और वही इनकम मैं अगेन वही रिस्क में डाल रहा हूँ, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। चलिए चलिए, आपकी ये बात भी मैं मान लेता हूँ शैलेश जी के बिजनेस में अपने कमाई हुई पैसे को री इन्वेस्ट कर देना जो है वो अगेन रिस्क हो जाती है। रिस्क के बाद फिर रिस्क लेनी, क्योंकि उसमें कल को मैं नहीं रहा, मैं कहीं बाहर चला गया, मैं जाना चाहता हूँ, तो मेरे जो पैसा मैं बना सकता हूँ वो और कोई नहीं बना सकता। ये बात आपकी मानी। तो अगर मैं आपकी इस बात को समझकर अगर मैं किसी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ 2-3 अच्छी कंपनीज शेयर मार्केट की, और मैं वहां पे पैसा डाल देता हूँ। अब वो कंपनी को जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो तो मेरे से भी ज्यादा समझदार लोग हैं, है ना। और एक जगह पे नहीं, 2-3 कंपनी में डाल देता हूँ। तो शेयर मार्केट में अगर मैं इन्वेस्ट करूं और वहां से भी अच्छा पैसा बना सकता हूँ, तो उसके ऊपर आपकी क्या सलाह है? जैसे समझो अभी आपको भी आइडिया है कि भाई शेयर मार्केट जो है ना, वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंफॉर्मेशन एंड सिचुएशन पर। यहाँ पे शेयर मार्केट में हाई रिटर्न्स है, लेकिन यहाँ पे भी तो रिस्क बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आपके गोल और आपकी नीड अचीव नहीं होगी कभी भी, क्योंकि जब आपको जरूरत है तभी मार्केट डाउन हो गया, तो आप वो पैसे को एनकेश नहीं कर पाओगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे ही करना होगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन में आपको जो नीड है ना, वो आपकी नीड को मीन्स बिना कॉम्प्रोमाइज करे आपकी नीड पूरी होनी चाहिए, और आपको पूरा पैसा समझो कोई भी बिना परेशानी से आपको मिलना चाहिए। तो आपको भी मालूम होगा, आप बहुत सारी कंपनियों का नाम भी सुना होगा और जानते भी होंगे, जैसे और के एक जमाने में समझो रिलायंस के साथ में ही थी, लेकिन आज और के का किधर नाम ही नहीं दिख रहा है।
जैसे सत्यम का नाम नहीं दिख रहा है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। अच्छा, उन लोग को अभी दिखाई नहीं दे रहे, शायद आपने वो सोच के अगर वो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया होता था शायद, और अभी आपको जरूरत होती तो आपको वो पैसा आपका नहीं मिलता, रिटर्न का तो कोई सवाल ही नहीं होता, आपकी कैपिटल भी आपको नहीं मिल पाती। तो क्या होता है कि आज के दौर में हर एक दूसरा व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि इसका भी सबसे आसान तरीका शेयर बाजार में निवेश करके और पैसा कमाना है। तो ये जल्दबाजी में है ना, कुछ व्यक्ति या कुछ गलतियां भी करते हैं। बाजार में इन्वेस्ट करना अच्छा है, वो बुरा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अपने समझो डिसिप्लिन भी होनी जरूरी है। तो अभी समझो कि आपने देखा होगा कि ये जो महामारी आ गई है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोग को भी नुकसान हुआ है, छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी नुकसान हुआ है। तो जैसे इन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो थोड़ा भी कुछ हलन चलन हो जाता है ना, तो उनको एकदम घबराहट हो जाती है। तो तुरंत ही उन लोग डिसीजन ले लेते हैं कि भाई इसमें से बाहर निकलो, नुकसान हो जाए, तो उनको और नुकसान हो जाता है। तो वो है ना, इन्वेस्ट करके मीन्स लंबा टाइम तक रह नहीं पाते हैं। तो इसलिए शेयर बाजार में मीन्स समझो इन्वेस्टमेंट करना गलत है। इन्वेस्टमेंट करना गलत। राइट। तो क्या क्या कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी आपने बोला बिजनेस में भी नहीं करना चाहिए, शेयर मार्केट में भी नहीं करना चाहिए, तो कहाँ पर और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप ही बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि हर एक इंसान को जो इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो ये वर्ल्ड में वो कोई भी कॉर्नर में है, उसको फाइनेंशियल पिरामिड को मीन्स समझो कि फॉलो करना होगा। अब ये फाइनेंशियल पिरामिड कैसा है, तो उसका एक जो बेस जो है ना फाइनेंशियल पिरामिड का, तो पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है, तो वो अपनी इनकम को उसको सिक्योर करना होगा। कि ताकि जैसे मैंने आगे बताया कि भाई 6 चीज ऐसी है जो अपनी इनकम को स्टॉप करती है, तो पहले मुझे वो स्टेप लेना है, भाई मेरी इनकम को जो स्टॉप करता है उसके लिए मैं प्रिकॉशन ले लूँ। तो उनको एक इनकम के लेवल में जैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से एक इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, और एक हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा ले लेना चाहिए। उसके बाद उनको क्या करना है कि भाई एक समझो लिक्विडिटी की जरूरत पड़ गई 5 साल के बाद या तो 6 साल के बाद ऐसा, तो उनको एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना है, तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद भी उनके पास फंड जैसे रहता है तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उससे भी वो हो जाता है तो फिर वो इक्विटी में करते हैं, और उसके बाद जो एक लेवल आता है वो अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक अंदाज है कि जैसे समझो कि आपका टोटल इनकम है, तो उसका कुछ 25% या तो कुछ सम परसेंट आप समझो इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में कर दीजिए, छोटा परसेंटेज कुछ है वो म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए, थोड़ा एफडी में कर दीजिए। तो ऐसा करके अपना टोटल जो इनकम है उसमें से एक्सपेंस निकाल के जो भी बचता है उसको परसेंटेज वाइज डिफरेंट जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो ये परसेंटेज वाइज कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, वो कैसे पता चलेगा शैलेश? हाँ, जैसे आपकी इनकम है, जैसे 1 लाख इनकम है, तो भाई आपको चलो भाई 40,000 का एक्सपेंस है, अभी आपके पास 60,000 बच रहा है, तो आप 20,000 करके इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया शैलेश जी, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। जिस तरह के मेरे मन में विचार थे, जिस तरह के मेरे मन में प्रश्न थे, इस तरह के प्रश्न कई सारे लोगों के मन में है, और इसके उत्तर भी लोगों ने जो है अपने आप से बना लिए हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से उत्तर दिए वो बहुत ही लॉजिकल आपने आंसर दिए, और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो इस प्रोग्राम को देखेगा उसे इन्वेस्टमेंट के लॉजिक को पता चलेगा कि क्यों बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफी सारे चीजों की आइडियाज आपने दी। शैलेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला और ये सारे आइडियाज हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।